अब जाग उठो, कमर कसो, मंजिल की राह बुलाती है, ललकार रही तुमको दुनिया, भेड़ी आवाज लगाती है। मतलब आपको सिलेक्शन के लिए पुकार रही है, क्या नौकरी पुकार रही है आपको, लेकिन कब? जब आप बेजोड़ मेहनत करेंगे तब। तो आपको बेजोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। मैं श्री गोविंद द्विवेदी आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे से होंगे, विधिवत तैयारी कर रहे हैं। तो आइए बढ़ते हैं। आज हम रीजनिंग की क्लास में बात करेंगे दिशा परीक्षण, जहां पे हम लोग चल रहे थे। दिशा परीक्षण का आज पाठ नंबर 2 होगा। हम लोगों ने इसमें शुरुआत में कई नियम पढ़े थे, बायां दायां सीखा था। फिर उसके बाद हमने ये देखा था कि भैया 2 बार लेफ्ट मुड़ेगा उसका मतलब क्या होगा, 2 बार राइट मुड़ेगा उसका मतलब क्या होगा, 4 बार राइट मुड़ेगा उसका मतलब क्या होगा, 3 बार लेफ्ट मुड़ेगा उसका मतलब क्या होगा। उससे रिलेटेड हम लोगों ने नाना प्रकार के क्वेश्चन किए थे। अब हम लोग बात करेंगे आगे बात करेंगे कोणों के आधार। ठीक है, कोणों से संबंधित प्रश्न। ठीक है, कोणों से संबंधित प्रश्न। ठीक, कोणों से संबंधित जब प्रश्न की बात करता है तब ध्यान देना क्या होता है, ध्यान से समझते हैं। जब कोणों की बात करें, ठीक है, और जब भी दिशा परीक्षण की बात करें तो ये अपना साइड में बना लेना, ये अपना साइड में बना लेना। ये भैया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये अपना बना देना। और एक चीज ध्यान रखना, जब भी कहे कि दक्षिणावर्त घूम रहा है, कैसा घूम रहा है, दक्षिणावर्त। दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज। क्या होता है? क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब होता है दायां। ठीक है, दक्षिणावर्त का मतलब होता है क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज का मतलब होता है दायां। दायां मतलब राइट। कभी कह देगा कि भैया दक्षिणावर्त 90 डिग्री घूम गया, दक्षिणावर्त 45 डिग्री घूम गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि भैया दक्षिणावर्त बोला किसको जाता है, तो दक्षिणावर्त बोला जाता है क्लॉकवाइज को। क्लॉकवाइज को दक्षिणावर्त बोला जाता है, इसी को दायां बोलते हैं, इसी को राइट बोला जाता है। अब दूसरी बात और ध्यान रखेंगे कि भैया कभी कभी बोल देगा वामावर्त। क्या बोल देगा? वामावर्त बोल देगा, यानी एंटी क्लॉकवाइज। क्या बोलेगा? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हो जाएगा बायां, और बायां का मतलब क्या हो जाएगा? लेफ्ट। ठीक है, तो इन शब्दावली का प्रयोग, इन शब्दावली कहां कौन सी शब्दावली आएगी, इस शब्दावली को समझना बहुत ही उपयोगी होता है। अगर आप शब्दावली को नहीं जानते हैं, शब्दावली को नहीं पहचानते हैं, चिन्हों को नहीं पहचानते हैं, तो आप क्वेश्चन कर पाने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। जैसे अगर हम रियल जिंदगी पे जाएं तो हम लोग देखते हैं कि जैसे हमको कहीं रास्ते पे हम जा रहे थे किसी के साथ में, अपने घर वालों के साथ में, रास्ते में कोई फूफा मिल गए दूर के। ठीक है, फूफा मिल गए। अब फूफा को आपने, सब लोगों ने कहा पैर छुओ, आपने पैर छू लिए। अगर आपने फूफा को कायदे से देखा नहीं और फूफा ने आपको कायदे से देख लिया, फिर दूसरी बार कहीं फूफा मिल गया और आपने उनके पैर नहीं छुए, तो गुस्सा हो जाएंगे कि बताओ मेरा भतीजा पैर नहीं छुए। ठीक है, तो इस वजह से शब्दावली को जानना, उसको पहचानना। तो फूफा मिले थे तो पहले आपको उनके फूफा का चेहरा देखना चाहिए, स्कैन करना चाहिए कि अब दोबारा मिल जाएंगे तो मैं पहचान लूंगा। उसी तरीके से यहां भी है कि शब्दावली को जानना बहुत ही उचित है। अगर आप शब्दावली को नहीं पहचानते हैं तो चीजें आपको दिक्कत देंगी और आपको समस्या खड़ी हो सकती है। इस वजह से शब्दावली को बहुत ध्यान से पहचानना है। ठीक है, इतनी बात तो आपको ध्यान रखनी। ठीक, अगर आपसे कह दिया है, अगर आपसे कभी कह दे 90 डिग्री दक्षिणावर्त, ठीक है, 90 डिग्री दक्षिणावर्त, तो मतलब दायां घूम जाएंगे।
भैया वो ऐसे भी हम देखते हैं, लेफ्ट राइट का मतलब क्या होता था, 90 डिग्री घूम जाना। हम ऐसे खड़े हैं, ठीक है, हमसे बोला गया कि भैया लेफ्ट, तो हम ऐसे घूम गए, तो हम कितना घूमे, कितने डिग्री से, 90 डिग्री से, मतलब एक बार बायां दायां घूमना क्या कहलाता है, 90 डिग्री से घूमना कहलाता है। तो उसने बोला कि अगर 90 डिग्री दक्षिणावर्त बोला जाए तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर कह दे कभी 90 डिग्री वामावर्त, अगर कभी 90 डिग्री वामावर्त कह दे तो मतलब कितना हम घूमे, बायां घूम गए। वामावर्त का मतलब क्या होता है, बायां होता है, ठीक है। शब्दावली को जरूर पहचानते रहे, ठीक है। अगर हमसे कभी कह दे, अगर हमसे कभी कह दे कि भैया 180 डिग्री दक्षिणावर्त घूमना है, ठीक है, या कह दे 180 डिग्री वामावर्त घूमना है, तो हम लोग कहां पहुंच जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। कहां पहुंच जाएंगे, अपोजिट पहुंच जाएंगे, अपोजिट डायरेक्शन में पहुंच जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखना। अगर हम जैसे यहां पे खड़े, ऐसे खड़े आराम से, ठीक है। अब वो कहता है कि भैया 180 अंश आप बाएं घूम जाएं, तो हम ऐसे करके ऐसे घूम गए, तो इधर थे, अब इधर आ गए, तो क्या हो गया, पूर्णतया विपरीत हो गए, अपोजिट हो गए कि नहीं हो गए। तो अगर 180 डिग्री दक्षिणावर्त या वामावर्त घुमाएगा तो उसका मतलब क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये बात आपको ध्यान रखनी, ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने का मतलब क्या है, अगर कभी 360 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए, 360 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाए या 360 डिग्री आपको वामावर्त घुमाए, तो उसका मतलब होगा सेम डायरेक्शन। क्या होगा, सेम डायरेक्शन। भैया जैसे ध्यान से देखना, हम इधर को मुंडी किए खड़े, हम इधर को मुंडी किए खड़े थे, वो कहता है कि भैया 360 घूम जाओ, हम पूरा घूम गए, तो फिर कहाँ आ गए, फिर हमारी मुंडी उसी जगह पे हो गई, हो गई कि नहीं हो गई। तो 360 पे घूमने का मतलब है कि सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन में हम चले जाएंगे। इस बातों का भी आप विशेष तौर से ध्यान रखें। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको हम लोग कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, बहुत ही उपयोगी चीजें हैं, ये आप नोट करते रहिए, ठीक है। आइए बढ़ते हैं। बहुत ही उपयोगी चीजें आपको बताई जा रही हैं कि भैया इससे आपका कल्याण हो जाएगा। अब आप इसको अगर हल्के में लेते हैं तो आप अपने साथ धोखा करते हैं। हम लोग बहुत ईमानदारी के साथ आपके साथ जुड़े हैं। एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। कहता है भैया एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री, पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है, वामावर्त मुड़ता है। अब अंत में वह 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है, और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह
तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है, किस दिशा में। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन आपको दिया गया, ठीक है। एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ो। कहता है कि एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। तो अब व्यक्ति का मुंह किस दिशा में है? ध्यान से देखना। एक तो भैया तरीका होता है कि हमें कुछ नहीं आता। क्या? हमें कुछ नहीं आता, हम बेसिक से इसको करेंगे। तब कैसे करेंगे? हमें केवल शब्दावली पता है और हमें कुछ नहीं, ठीक है। कुछ नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं। ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम, ठीक। कहता है एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है। भैया ये उत्तर की ओर ऐसे मुंह किए खड़ा है। पहले वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। 45 डिग्री दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त का मतलब क्लॉकवाइज। तो भैया ये बायां ये दायां, तो कितना घूमता है? 45 डिग्री। 45 डिग्री घूमने का मतलब ऐसे घूम जाता है, ठीक है। 45 डिग्री वो घूम दक्षिणावर्त मुड़ता है और फिर 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है। अब यहां पर है तो अब यहां से 90 डिग्री वामावर्त घूमेगा तो 45 तो ये हो गया, 45 इधर वाला, तो भैया अब इधर हो गया, ठीक है। 90 डिग्री कहाँ घूम गया? वामावर्त। पहले दक्षिणावर्त घूमा, अब 90 डिग्री वामावर्त मुड़ता है और अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त तो दाएं साइड जाएगा। भैया ये 90 हो गया तो इधर ये कितना हो जाएगा? 45। तो पूरा ये कितना हो जाएगा? ये पूरा कोण बन जाएगा आपका 135 डिग्री। दक्षिणावर्त घूम गया तो अब किस दिशा में है? पूर्व दिशा में। किस दिशा में है? पूर्व दिशा। किस दिशा में मुंह है उसका? पूर्व दिशा में उसका मुंह है। ये आपका आंसर हो जाएगा, पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। जब आप बिल्कुल बेसिक करेंगे कि आपको कुछ नहीं पता, ठीक है। आपको जब कुछ नहीं पता तब आप इसको ऐसे कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? आप बोले सर अगर हमको कुछ पता है तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखना, ये तो हमने बेसिक तरीका देखा भाई। अब अगर हमें कुछ पता है तो कैसे करेंगे? जो जो डाटा दिया जाए वो लिख लो। कहता एक व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके खड़ा है, वो हम बाद में देख लेंगे। पहले वो 45 डिग्री दक्षिणावर्त, 45 डिग्री कैसा? दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त। फिर 90 डिग्री वामावर्त, 90 डिग्री वामावर्त। फिर अंत में 135 डिग्री दक्षिणावर्त। सेम वाले जुड़ जाएंगे और अपोजिट वाला घट जाएगा। तो दक्षिणावर्त में दक्षिणावर्त जोड़ेंगे 135 से 145 कितना हो जाएगा भैया? 180 हो जाएगा और 180 में 90 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। लेकिन किसका? जो ज्यादा होगा उसका। तो 90 डिग्री क्या कौन सा घुमा देना है? दक्षिणावर्त। 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा देना है। तो कहाँ थे? उत्तर में थे। उत्तर में 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमाया तो क्या आ गया? पूर्व आ गया। यही आपका आंसर। तो आपको कैसे करना होगा कि भैया सब कुछ लिख लेना। सबसे पहले क्या करना होगा? सब कुछ लिख लेना होगा। उसके बाद आपको विचार करना होगा कि भैया जो सेम वाले होंगे वो जुड़ जाएंगे और जो अपोजिट वाले होंगे घट जाएगा। लेकिन आएगा मान किसका? जो ज्यादा होगा उसका मान आएगा और जो मेन डायरेक्शन दी जाएगी उससे उतना घुमा दिया जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको ध्यान रखना। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब 2-4 क्वेश्चन आपसे कर लिए जाते हैं। आपने बेसिक भी समझ लिया, जब कुछ नहीं आएगा तो बेसिक कर लिया।
एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुख किए वह पहले 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो बताओ, तो अब वह किस दिशा में मुख किए है? ठीक है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से पढ़ लो। एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुख किए है, वो पहले 180 डिग्री वामावर्त घूमता है और फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त घूमता है तथा अंत में 45 डिग्री वामावर्त घूम जाता है। तो अब वह किस दिशा में मुख किए है? बेसिक से आप अपना कर लेना, हम इसको उसी तरीके से बता देते हैं। पहले कितना घूमा? वामावर्त घूमा, कितना? 180 डिग्री वामा, ठीक है। फिर 135 डिग्री दक्षिणावर्त, फिर 45 डिग्री वामावर्त। तो हम लोग करेंगे क्या? वामावर्त वाले जोड़ देंगे। तो 180 में 45 जोड़ देंगे, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? तो हमारे पास आ जाएगा 5 8 4 12, ठीक है, 225। कौन सा हो जाएगा? वामावर्त। और 135 डिग्री क्या है? दक्षिणावर्त। तो हमारा वामावर्त में आंसर आएगा, घटा दो, 0 हो जाएगा। 12 9 3 12, 90 डिग्री वामावर्त, ठीक है। अरे नहीं भाई, गड़बड़ हो गया क्या? नहीं, ठीक है, 90 डिग्री वामावर्त घुमा दो इनको, ठीक है। इनको 90 डिग्री वामावर्त घुमा दो। दिशा कौन सी थी? उत्तर पूर्व थी, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। भैया इस दिशा में थे और 90 डिग्री वामावर्त घूमना है, तो 90 डिग्री अगर वामावर्त घूमेंगे तो इस दिशा में पहुंच जाएंगे। तो कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। कौन सी दिशा हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा हो जाएगी। इसको आपको ध्यान रखना है। ऐसे आपके जो एंगल वाले क्वेश्चन आएंगे उनको आप इस तरीके से उड़ा देंगे। मुझे ये पूर्ण भरोसा है कि आप ये कर पाने में सक्षम हो, ठीक है। कोई दिक्कत? ठीक है भैया, इतना आप लोग करें। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो भैया कोणों से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आता है तो आप कर पाएंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो आगे हम लोग देखते हैं कि दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न। इन प्रश्नों को हम लोग कैसे करें? ध्यान से, दिशा और दूरी से संबंधित प्रश्न। जब हम इन प्रश्नों की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे मानस पटल पर एक
चीज बनता है क्या, राइट एंगल ट्रायंगल। और राइट एंगल ट्रायंगल जगह जगह पे बन जाता है जब दिशा और दूरी पूछी जाती है, तो वहां पे क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय आती है। तो उस पाइथागोरस प्रमेय को ध्यान से समझ लेंगे कि भैया इसमें क्या यूज होगा, इसमें यूज होगा पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय भैया आपके समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज के सामने की भुजा क्या कहलाती है, कर्ण कहलाती है, हाइपोटेनस कहलाती है। एक भुजा लंब कहलाती है, परपेंडिकुलर। एक भुजा आधार कहलाती है, बेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पर भैया जो होता है वो होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, इनका प्रयोग आपको जगह जगह करना पड़ेगा और आप आसानी से कर, बस इतनी बात इसमें ध्यान रखनी है। अब इसके क्वेश्चन से रिलेटेड हम लोग आगे बढ़ते हैं, मजा आए। चलिए कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। क्वेश्चन लिखेंगे, एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 45 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है और अंत में वह बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, तो अब वह किस दिशा में चल रहा है, किस दिशा में चल रहा है। अब वह किस दिशा में चल रहा है और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, टाइम लगा लिखने में। इसको एक बार पढ़ लीजिए मन से। कहता है एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर 25 मीटर चलता है। तो अब वह किस दिशा में चल रहा है और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है। देखो भाई, हमने आपको ये बता ही दिया है कि भैया जब भी ऐसी कंडीशन वाले क्वेश्चन आए तो पहले साइड में ये बना लो, ठीक है। ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम, ठीक है। तो एक व्यक्ति पूर्व की ओर चल रहा है, पूर्व की ओर ये चला, ऐसे पूर्व की ओर चल रहा है। 100 मीटर चलने के बाद, कितना चलने के बाद, 100 मीटर चलने के बाद वह बाईं ओर मुड़ता है।
ठीक है भैया, ऐसे जा रहा है तो बायां कहाँ हो जाएगा, बायां आपका ऊपर हो जाएगा। ठीक है, बाईं ओर मुड़ता है 25 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और कितना चला 25 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है, पुनः बाईं ओर मुड़ेगा। ठीक है, और कितना चलेगा 45 मीटर, पुनः बाईं ओर मुड़कर 45 मीटर चलता है और अंत में बाईं ओर मुड़कर, अंत में बाईं ओर मुड़कर, भैया जब अंत में बाईं तो ऐसे हम लोग हाथ लगाते हैं तो नीचे क्या होता है बायां, अंत में बाईं ओर मुड़कर कहाँ 25 मीटर चलता है, 25 मीटर चलता है। ठीक है, तो अब वह किस दिशा में है, तो अब वह किस दिशा में है, जब ऐसे वो जा रहा है तो अब वो किस दिशा में है, तो दिशा तो उसकी हो गई दक्षिण, क्या हो गई दिशा, दक्षिण दिशा, दिशा उसकी हो गई दक्षिण, हो गई कि नहीं हो गई भाई, दिशा उसकी दक्षिण हो गई। कहता है और प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है, तो प्रारंभिक बिंदु हमारा ओरिजिन कहाँ था, ये था कि नहीं था, बोले बिल्कुल था। और जब ओरिजिन ये था आपका चलने का बिंदु वो था, तो अब आप लोग ध्यान से देखो, अगर भैया ये सब जब मुड़ते हैं तो जब बायां दायां मुड़ते हैं तो कैसे मुड़ते हैं, 90 डिग्री कंडीशन पे मुड़ते हैं, 90 डिग्री, तो ये 25, तो ये 25, तो ये 45, तो ये भी 45 होगा। और जब ये 45 हो जाएगा, पूरा 100 था तो 100 में 45 घटा दो तो बचा कितना, 55 मीटर आपका ये बचेगा, यानी वो कितना दूर है 55 मीटर दूर है, प्रारंभिक बिंदु से कितना दूर है 55 मीटर दूर है, 55 मीटर आपका राइट आंसर हो जाए। क्लियर बात ना, सबको ये बात क्लियर हुई कि नहीं हुई, बताएं जल्दी से, इतनी बात सबको क्लियर हो गई। ठीक भैया, ऐसे ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतनी चीजें आपने पढ़ ली। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं जो आप पढ़ चुके हैं पहली वाली क्लास में, हम ये देखेंगे कि आपको कुछ याद है पिछला कि नहीं याद है। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन ये रहा, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर मुंह करके चला और 92 बार बाएं मुड़ा और 95 बार दाएं मुड़ा। बताओ अब किस दिशा में, अब किस दिशा में उसका मुंह है, उसका मुंह है, किस दिशा में उसका मुंह है, ये आपको बताना है। भाई इसको देख लो जल्दी से, अगर 92 बार बाएं मुड़ा है तो 92 लेफ्ट प्लस 95 बार दाएं मुड़ा है तो 95 राइट, इससे 92 लेफ्ट प्लस 92 राइट प्लस 3 राइट हो जाएगा। तो जितने लेफ्ट उतने राइट से कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 0 प्लस 3 राइट। भैया हमने 3 राइट में आपको बताया था कि 3 बार राइट घूमना मतलब 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार राइट का मतलब क्या होता है 1 बार लेफ्ट, क्या होता है 3 बार राइट का मतलब होता है 1 बार लेफ्ट। तो भैया वो था दक्षिण दिशा की ओर मुख किए था, तो हमने क्या बताया था हाथ ऐसे चलेगा, ऐसे ऐसे ऐसे। तो अब भैया लेफ्ट घूमेगा तो लेफ्ट इधर जाएगा, इधर ऐसे घूम जाएगा, तो किधर घूम जाएगा भैया पूर्व की ओर घूम जाएगा। पूर्व आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक, बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। बहुत ईमानदारी के साथ प्रयास करिएगा जिससे आपका सिलेक्शन जल्द से जल्द हो। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने की कोशिश किया करो, शेयर करने की कोशिश किया करो। धन्यवाद।